अब मैं आपके सामने शेखावटी इलाके का सर्वे भी दिखा रख देता हूं। 24 सीटें यहां पर है। भावेश्वर, मैं आपके पास आऊंगा। ये लोकसभा की चुरू, झुंझुनू और सीकर सीटों को मिलाकर के बनता है शेखावटी का इलाका। 2018 में यह इलाका कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल नीले रंग में रंग गया था। 19 के लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से भगवा हो गया था। अब ये 2023 में क्या कहना चाहती है यहां की जनता, आपके सामने हम रखते हैं सर्वे। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा शेखावटी से ही आते हैं। 24 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में भी कांग्रेस से आगे 11 सीटें जीतती हुई दिखाई देती है। ये 6 सीटों का इजाफा होगा 2018 से। कांग्रेस को 3 सीटों के नुकसान के साथ 13 सीटें जीतने के आसार बनते दिखते हैं। अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिलती हुई दिखती। 3 सीटों का नुकसान अन्य के लिए भी यहां पर होगा। लेकिन आप जयपुर धौलपुर की बात करें, कोटा टोंक की बात करें, उसी में शेखावटी भी जोड़ दीजिए, तो अभी तक तो यूनिफॉर्म ट्रेंड दिखाई दे रहा है भावेश, आपके सर्वे के मुताबिक बीजेपी के पक्ष में। देखिए, बिल्कुल एक तो आप क्लियर वहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है कि वहाँ पे भारी एंटी इनकम्बेंसी है गवर्नमेंट के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे ट्रेडिशनली आप देखें तो 5 सालों में सरकार बदलती रहती है, तो एक तो वो फैक्ट है। लेकिन दूसरा एक देखेंगे, बीजेपी की तरफ से भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही है। वहाँ पे एक पर एक सेल्फ गोल करने की कोशिश हो रही है। आप देखें टिकट डिस्ट्रीब्यूशन यदि बीजेपी का आप गौर से देखें तो आप देखेंगे शुरू में जैसे एक प्रभाव दिख रहा था कि सेंट्रल लीडरशिप उस पर डिसाइड कर रहे हैं, वहाँ पे वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके चले। लेकिन लास्ट आते आते आप देखेंगे वसुंधरा राजे को खुश करने की कोशिश में उससे पुराने चेहरों को दोहराया गया, जिसके वजह से आप देखेंगे, आपने याद कीजिए पिछला सर्वे हमारा देखेंगे तो इन सब रीजन में बीजेपी इससे ज्यादा अच्छा करती हुई दिख रही थी। लेकिन चूंकि शेखावटी की हम लोग अभी बात करें तो शेखावटी देखिए ट्रेडिशनली वहां पे वो कांग्रेस वहां पे मजबूत रही है। इससे पहले जब हम लोग कोटा की बात करें तो कोटा में बीजेपी ट्रेडिशनली वहां पे मजबूत रहती ही है। दूसरी बात है कि पूरे राजस्थान में आप देखिए जो अशोक गहलोत का जो पिछले 5-6 महीने में जो भी एक प्रीव्यूज अनाउंस किए, वो एक कहीं ना कहीं कुछ इफेक्टिव तौर पे दिख रही है कि वो काम करती दिखे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कांग्रेस जो यदि हारती है तो बहुत बुरी तरह हारती है। इसमें आप देखेंगे लगभग मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी स्थिति में, लेकिन लगभग सही फाइट देने की कोशिश में है कांग्रेस यहाँ पे। वो तो आपने जिक्र किया कि जब पिछला चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी थी, 13 का चुनाव, उस वक्त तो लगभग बिल्कुल डेसिमेट हो गई थी, खत्म हो गई थी। देखिए इस बार कांग्रेस पीछे भी अगर दिखी आपके पिछले ओपिनियन पोल में, तब भी 70 के अराउंड आसपास उसने मेंटेन किया हुआ है अपने आप को। बिल्कुल, देखिए एक हिस्टोरिकल डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे देखेंगे आप पिछले 3-4 विधानसभा में आप देखेंगे, 2003 की बात हम लोग बात कर रहे हैं, वहां पे 54 ऐसी सीटें जहां पे कांग्रेस कभी जीती नहीं, वहां पे सिर्फ बीजेपी जीतती है। मतलब कांग्रेस को यदि सत्ता में आना है या सत्ता में यदि आना है तो उनको 146 सीटों में 101 सीटें चाहिए। तो एक तो कांग्रेस के लिए वहां पे टफ होता है। इसलिए आप देखेंगे 2018 में बहुत सारे फैक्टर जो कांग्रेस के पक्ष में काम कर रही थी, तब भी उनकी जो सीटें सिर्फ 99 रही। इसलिए कांग्रेस के पास सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसको पहले उस मिथ को तोड़ना होगा। दूसरी मिथ ये कि वहां पे लगभग 52 ऐसी सीटें हैं जो स्विंग सीट है। स्विंग सीट मतलब एक बार कांग्रेस जीते फिर बीजेपी फिर कांग्रेस। उस 52 में से 47 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। तो एक तो कांग्रेस के लिए जैसे मैंने कहा ना कि हिस्टोरिकल डेटा जो है वो कांग्रेस के विरुद्ध जाती है, जिसकी वजह से कांग्रेस के लिए चुनाव कठिन जरूर है। लेकिन क्योंकि बीजेपी यहां पे सेल्फ गोल बार-बार करती है, इसलिए आप देखेंगे जो फाइट है इलेक्शन वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसा आपने कहा कि यहां गहलोत सरकार के लिए खास तौर पर पिछले कुछ महीनों के अंदर चलाए गए कार्यक्रम जो है उनका असर दिखाई दे रहा है ओपिनियन पोल के अंदर। अब क्या वो इतना असर भी डाल सकते हैं कि पिछला ओपिनियन पोल के नतीजे बिल्कुल बदल जाएं? ये आपको अगले चंद मिनटों के अंदर पता चल जाएगा जब हम आगे राजस्थान के और हिस्सों की हम लोग बात करेंगे।